संतत आवेश वितरण के कारण विभव। इससे पहले क्लास में आपको बता दिया गया है कि विभव क्या होता है, आवेश क्या होता है और आवेश वितरण क्या होता है। लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ में आपको बता दें कि विभव क्या होता है। अगर कोई आवेशित क्षेत्र है और उस आवेशित क्षेत्र में कोई दो पॉइंट लिए जाए ए और बी, और दूसरे पॉइंट पर अगर कोई बहुत ही छोटा सा आवेश, बहुत ही नगण्य आवेश Q0 अगर लिया जाए, उस Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक किसी बाह्य बल द्वारा अगर लाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य का ऋणात्मक मान विभव के बराबर होता है, और विभव का मात्रक जो होता है वो जूल पर कूलम होता है और इसे वोल्ट भी कहते हैं। अब बात आती है कि संतत आवेश वितरण क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई आवेशित छड़ है जिसमें लगातार धारा को प्रवाहित किया जा रहा है या छड़ को गर्म किया जा रहा है। जब छड़ को गर्म किया जाता है तो उसमें आवेश जो है Q आवेशित प्रवाहित होता है, और वह आवेश लगातार कंटिन्यूअस किसी छड़ में लगातार प्रवाहित करने से जो उसमें आवेश वितरण होता है उसे हम लोग संतत आवेश वितरण कहते हैं। कोई आवेशित छड़ भी हो सकता है, कोई वलय भी हो सकता है और साथ में कोई चकती भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक छड़ लिए हैं जिसमें Q आवेश को प्रवाहित किया गया है और ये लगातार कंटिन्यूअस लगातार प्रवाहित किया जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि संतत आवेश वितरण। अब ध्यान दीजिए, यह एक वलय है, इस वलय में भी हम Q आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं जिसमें लगातार Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस Q आवेश के कारण हमें पूरे इस छड़ पे विभव ज्ञात करना है, परंतु विभव ज्ञात करने के लिए हम इस छड़ में से एक बहुत ही छोटा सा आवेश dq लेंगे और dq के कारण इस छड़ में एक विभव ज्ञात करेंगे। तो माना एक छड़ जो पूरी तरह से आवेशित है जिसमें Q आवेश को प्रवाहित किया गया है और उसमें से एक आवेश dq लिया गया। यह आवेश बहुत ही छोटा है और इस dq आवेश के कारण जो इसमें विभव होगा वो dv होगा, यानी छोटे से आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो dv होगा। इससे पहले क्लास में आपको बताया गया है कि कोई भी अगर द्विध्रुव है तो उस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो v=kq/r होता है, जहां k का मान जो होगा k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब देखिए v=kq/r हो गया, तो इस k का मान जब रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और v=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r लिखेंगे। लेकिन हम इस छड़ में एक बहुत ही छोटा सा आवेश dq लिए और इसके कारण विभव जो हुआ है वो dv हुआ। तो dv बराबर क्या होगा, तो dv बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q के स्थान पर हम बहुत ही छोटा सा आवेश dq लेंगे और r के स्थान पर छोटा सा dr लेंगे। इस प्रकार हम dv को dv=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq/r लिख सकते हैं। लेकिन इस छड़ में हम छोटे से आवेश के कारण विभव dv निकालें, हमें इस छड़ में पूरे Q आवेश के कारण विभव निकालना है। अतः इस dv जो विभव है, इस dv विभव को अगर हमें पूरे आवेश Q के कारण विभव निकालना है तो इस dv विभव को हम लोग समाकलन कर देंगे और समाकलन करने के पश्चात हमें Q आवेश के कारण विभव ज्ञात हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं इंटीग्रल dv, इसको समाकलन का चिन्ह बोलते हैं। तो इंटीग्रल dv बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq/r। फिर इसी प्रकार dv का जो समाकलन होता है वो भी होता है। इससे पहले क्लास में आपको बताया गया है कि कोई भी इंटीग्रल लीजिए dv=v, dx=x, dy=y। ये मैथमेटिक्स में है कि इंटीग्रल जो होते हैं उसके बदले में आप dv=v लिख सकते हैं और dx=x लिख सकते हैं। इस प्रकार dv=v हुआ और v इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन और dq/r।
फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, इस नियतांक को बाहर कर लेंगे और v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dq बाई r। यही जो है संतत आवेश वितरण के कारण विभव है और यही फॉर्मूला जो है हमें न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? किसी कोई दिक्कत?